हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी जानेंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स को क्रैक करने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप हमारा कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखें तो ये ज़रूर से देखिए कि वो श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो है या केवल स्ट्रेटेजी वीडियो है, क्योंकि दो प्रकार के वीडियो हम बनाते हैं। श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो उन 20% स्टूडेंट के लिए होता है जो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें 100% सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है वो पूरा प्लान बताया जाएगा। और जैसा कि इसका नाम है श्योर सिलेक्शन, तो हम आपको गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, यदि आपने इस प्लान को फॉलो किया 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए कि इस वीडियो को आराम से बेड पर लेटकर देखना या कुर्सी पर बैठकर देखना बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो प्लान बताया गया है उस प्लान को फॉलो करना केवल 1% स्टूडेंट के ही बस की बात है। स्टार्ट मान लीजिए कि इस वीडियो को मान लेते हैं अपन कि 4000 स्टूडेंट देखते हैं, उसमें से 3200 स्टूडेंट इस प्लान पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक दिन किया, 2 दिन किया, एक हफ्ता किया, फिर धीरे 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 1-2 महीने बाद ये संख्या मुश्किल से 300-400 हो जाती है और एग्जाम तक मुश्किल से 50-60 ही बच पाती है। तो कहने का मतलब मुश्किल से 1% स्टूडेंट ही होते हैं जो इस प्लान को लास्ट तक फॉलो कर पाते हैं। तो सिलेक्शन केवल 1% का ही होगा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं 100% आप फॉलो करेंगे, आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर जब टाइम कम बचता है फिर वो 80% स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग या हमारे जैसे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं। 60 दिन में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स कैसे क्रैक करें, 30 दिन में कैसे करें, 20 दिन में कैसे करें, 2 दिन में कैसे करें, बिना पढ़े कैसे क्रैक करें। केवल एक सिंगल वीडियो देख जाओ, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये 300 क्वेश्चन कर जाओ, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स क्रैक हो जाएगा। फिर इस प्रकार के आपको अट्रैक्टिव और हैवी ड्राइवर वाले वीडियो देखने पड़ते हैं जिनसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये प्लान से आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, 35 मिनट्स के लगभग हो सकता है, तो आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको कुछ बातें रिपीटेटिव लग सकती है तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। इन 35 मिनट में से 7-8 मिनट हम नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, बाकी के 25 मिनट स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपने रीड कर लिया होगा, अदर टीचर्स का देख लिया होगा, तो पूरे नोटिफिकेशन की पीएचडी नहीं करके शॉर्ट में देखते हैं। ये मेरा प्रोफाइल आप देखना चाहिए देख सकते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन आया है। टोटल 340 पोस्ट है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी कॉमर्स में 2-3 साल में एक बार आती है, वरना 10 पोस्ट 15, 20, 30 ऐसे ही आती है। कौन एलिजिबल है? बीकॉम, एमकॉम और बीएड, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब एमकॉम प्लस बीएड होना चाहिए। नोटिफिकेशन में बीकॉम एमकॉम बीएड लिखा हुआ था, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया कि हो सकता है बीकॉम के अलावा कुछ और किया हो फिर डायरेक्टली एमकॉम कर लिया हो, इसलिए। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जिसके कारण से मैं ये नोटिफिकेशन पर डिस्कस कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट है वहाँ पर, एक है कॉमर्स, बाकी सब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं है। एक कॉमर्स है और एक इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। आपने यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है तो चाहे एबीएसटी हो, ईएएफएम हो, बीएडीएम हो, कॉमर्स से ही अप्लाई होगा। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने यदि आरयू से एमकॉम किया है, एमकॉम आपने किया है, तो कॉमर्स से ही अप्लाई होगा। चाहे एमकॉम आपने पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, कॉमर्स से अप्लाई होगा। इकोनॉमिक्स से अप्लाई मत कर देना, वरना आप एग्जाम भी दे दोगे, डीवी में रह जाओगे। इकोनॉमिक्स उनके लिए जिन्होंने एमए किया है इकोनॉमिक्स से, और किसी के लिए नहीं है। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह यदि इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं कॉमर्स से, उनको ज़रूर से ये बात बता देना, वरना आपका गेम ओवर हो जाएगा। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम होने की तारीख से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अतिथि देवो भव। एज लिमिट क्या है?
मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। लेकिन आप 40 मत रीड कीजिए, 41 साल है। 40 को आप भूल जाइए, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 41 साल। 1 जनवरी 2025 को आपको देखना है। यदि कोई राजस्थान का मेल कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 46 साल। राजस्थान के फीमेल कैंडिडेट है तो 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी कि 51 साल। किसके लिए? SC ST MBC OBC EWS के लिए। और यदि जनरल की फीमेल है तो 5 साल। विडो डिवोर्सी फीमेल है तो कोई भी लिमिट नहीं है। कहने का मतलब यदि आप फीमेल है तो पूरे भारत में से कहीं के भी हो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप मेल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अदर देन राजस्थान या फिर राजस्थान के भी है तो 41 साल ही है मैक्सिमम। और राजस्थान के मेल है SC ST MBC OBC EWS तो 46 साल। और राजस्थान के फीमेल है SC ST MBC OBC EWS तो 41 और 10 51। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना। यहाँ पर मैक्सिमम 41, यहाँ पर 46, यहाँ पर 51। बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। 5 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 4 दिसंबर 2024 तक भरे जाएंगे। यदि आपको भरना है, आपका डिसाइडेड है तो पहले ही दिन भर दीजिए। डिसाइडेड नहीं है तो 2-4 दिन में डिसाइड करके भर दीजिए। लास्ट डेट तक जो स्टूडेंट वेट करते हैं, मैं मान करके चलता हूँ उनमें डेडिकेशन ही नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर आप इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट काम नहीं कर रही थी तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं है। केवल एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा MCQ टाइप, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। राजस्थान में बहुत अच्छा सिस्टम है। हालांकि राजस्थान वाले शिकायत करते रहते हैं, उनको पता नहीं है हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार की क्या हालत है। राजस्थान में सबसे अच्छा सिस्टम है कंपटीशन एग्जाम का। 2 पेपर होंगे आपके, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 जनरल पोर्शन का होता है, पेपर 2 कॉमर्स पोर्शन का होता है। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो 150 नंबर। पेपर 2 जो कि कॉमर्स का होगा उसमें 150 MCQ होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स। कहने का मतलब कॉमर्स पोर्शन का 2/3 वेटेज है और जनरल पेपर का 1/3 वेटेज है। एक बात हम हमेशा कहते हैं, यदि आप हमारी वीडियोज देखते रहते हैं तो सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराता है। मैं इसमें स्ट्रेटेजी ही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पहली मिस्टेक तो बच्चे यही करते हैं, बच्चे को लगता है कि कॉमर्स तो सभी को आती है, जनरल पेपर पढ़ूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराएगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हैं। जनरल पोर्शन इतना होना चाहिए 40-50% क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोनों पेपर में मिनिमम 40% आपको लाने ही पड़ेंगे। SC ST वालों के लिए 35% है, 5% का रिलैक्सेशन, बाकी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। जनरल पेपर के अंदर ये सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री राजस्थान और इंडिया दोनों की बता रखी है, फिर भी राजस्थान के ज़्यादा आएंगे। जियोग्राफी केवल उन्होंने राजस्थान की बोली है, पॉलिटी केवल उन्होंने इंडिया की बोली है। लेकिन राजस्थान की पॉलिटी के जो जीके हैं वो पूछ सकते हैं, जीके में पूछ लेगा। जनरल साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशनल साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 90% क्वेश्चन 6 मंथ के आते हैं एग्जाम डेट से और 10-15% क्वेश्चन 1 साल के भी पूछ सकता है। हम मेनली स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कॉमर्स पोर्शन की, क्योंकि उसी में ही हम डील करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूंगा जनरल पेपर के लिए भी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी हमने बनाया है 4 महीने के लिए। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। जिन बच्चों को तैयारी नहीं करनी है उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, अब तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आई। एग्ज़ाम डेट आने के बाद तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड के बाद वो तैयारी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। बहुत बहाने हैं। तो ये वीडियो तभी आगे करें यदि आप आज से ही पढ़ने के लिए तैयार है तो। और आलतू फालतू की कहानियां सुननी है आपको, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो बंद कर सकते हैं। 4 महीने के अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया है। यदि आप ये के पास ये वीडियो लेट पहुंचे है, मान लो एग्जाम डेट आने के बाद, कम से कम आपके पास 90 दिन
या 90 नहीं तो भी 80 दिन भी बचे हुए हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। 80 दिन से कम बचे हुए हैं तो हो सकता है बाद में एक और स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो टाइम पर उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। अब देखो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हम आपको पहले ये बताते हैं कि हमें क्यों लगता है कि इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो आपको मेरा और मेरे साथी अभिषेक सर का प्रोफाइल देख लेना है कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन है। बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। उन स्टूडेंट से हम बात करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो हमें पता रहता है। TRA GRA में 170 से ज़्यादा सिलेक्शन है, JVBNL में 40 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन थे, FCI में 18 से ज़्यादा, ये CBSE जूनियर अकाउंटेंट, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, RCDF, RICO, EMRS, AO में फर्स्ट रैंक, पंजाब लेक्चरर, CCI। तो हर एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का हमारा रिकॉर्ड है, खोज करके आप देख सकते हैं। संगणक असिस्टेंट प्रोफेसर विद रैंक के साथ है, और इनके साथ हम लोग बात करते रहते हैं। इंटरव्यू भी मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके बेसिस पर हमें पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये मेरा प्रोफाइल है, इसके बेसिस पर भी आप देख सकते हैं, ये अभिषेक सर का प्रोफाइल है। अब मैं जो प्लान आपको बता रहा हूँ, मैं लगभग आपको 25-30 पॉइंट बताऊंगा, और सभी चीज़ें मैं लिख करके लेकर के आया हूँ। बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, कुछ लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें मैं आपको हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमारा कोर्स हमारी दूसरी ऐप कॉमर्स प्रेप पर अवेलेबल है। दो ऐप है, एक कॉमर्स मेरी जान, एक कॉमर्स प्रेप। तो कॉमर्स प्रेप ऐप पर हमारा कोर्स अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास हमारा कोर्स होगा। आप किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, अदर कंटेंट से पढ़ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस प्लान से। आप उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना, मैं इस कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 25-30 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है, हर चीज़ बताऊंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और मेनली कॉमर्स पोर्शन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। हम मानते हैं सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन ही कराएगा। थोड़ा बहुत जनरल पोर्शन के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी लगभग 10-15 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसका रूममेट वो कहीं जॉब करता है BSNL में। जो मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक रूममेट जो BSNL में जॉब करता है जयपुर। तो उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे को भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है कॉमर्स से, मैं हर बार 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप तो मेरे फ्रेंड के रूममेट हो, आपको मैं फ्री में कोर्स में ऐड करा दूंगा, और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और वही प्लान मैंने उसको बताया जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसने बोला अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आनी, गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रहे हैं, अभी मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस कृपा यहीं पर अटकी हुई है। वो बच्चा हर बार 2-3 मार्क्स से रह जाता है। क्यों रह जाता है? इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कि मैं तो 10-15 दिन भी पढ़ के जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप टाइमली प्रिपरेशन करेंगे। आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है जो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट एनरोल्ड, डायरेक्टली ऐप से दिखा रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है। 44 स्टूडेंट, 44 स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, और इन्होंने 1 साल से पहले से कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। इनका कोर्स एक्सपायर होने वाला है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड करने वाले हैं। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, आपका कंपटीशन इसी टाइप के बच्चों के साथ है। हमारे पास भी है ऐसे बच्चे, दूसरे इंस्टीट्यूट के पास भी है, सेल्फ स्टडी वाले भी है। तो यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आज से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहीं बिजी है तो 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए, लेकिन टाइमली अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं तो फिर भूल जाइए।
दूसरी बात, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चों का भ्रम होता है, इधर-उधर से नोट्स मिल जाएँगे, शॉर्ट में पढ़ लेंगे, हमें तो आता है, हम तो पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हो 1-2 सब्जेक्ट, आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हो। तैयारी करनी है, खुद को स्टूडेंट मान कर के करना पड़ेगा। अगर मुझे भी जॉब चाहिए तो खुद को स्टूडेंट मान करके डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात, कॉमर्स पोर्शन के सिलेबस का थोड़ा सा अपन एनालिसिस करते हैं। ये भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट मैं मान रहा हूँ। तो देखिए, देखो इन्होंने ना सिलेबस तरीके से नहीं दे रखा। सिलेबस कैसा देना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज देना चाहिए कि भाई आपके एग्जाम में फिनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, आपके एग्जाम में कॉस्टिंग आएगी, आपके एग्जाम में कॉरपोरेट अकाउंटिंग आएगी, एफएम आएगी, लॉ आएगी, बिजनेस स्टडी आएगी, स्टैटिक्स आएगी, ऑडिट आएगी। इस प्रकार से तरीके से देना चाहिए, लेकिन यहीं पर तो आपको फ़ायदा उठाना है। इन्होंने सिलेबस कैसे दिया, इन्होंने बोला ये तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, 12th में से ये आएगा, फिर बीकॉम में से ये आएगा, और एमकॉम में से ये आएगा, और एक साइकोलॉजी आएगी जो 12th बीकॉम और एमकॉम में होती नहीं है। इन्होंने ऐसे 4 तरीके से डिवाइड किया। अब यहीं पर बच्चा अपनी पहली मिस्टेक कर देता है। आपको जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है, बच्चा यहीं पर मिस्टेक करते हैं, और कुछ कोचिंग वाले भी यहीं पर मिस्टेक करते हैं। इवन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोर्स कैसे बना रखा है, पहले 12th वाला कंटेंट डाल रखा है कोर्स में, फिर बीकॉम वाला कंटेंट डाल रखा है, फिर एमकॉम वाला कंटेंट डाल रखा है, ऐसे कोर्स बना रखा है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम भी खराब होगा, एक चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पहले 12th से पढ़ा, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर मान लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मान लो बिजनेस स्टडी में, आपने पहले 12th वाले से पढ़ा, फिर बीकॉम में मान लो कहीं हो वहाँ से आपने पढ़ा, फिर एमकॉम से पढ़ा। आपको पढ़ना है किस तरीके से कि जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कि 12th में से आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा, फिर बीकॉम, फिर एमकॉम, तो एक चैप्टर को 3 बार नहीं पढ़ के पहली बार में तीनों का लेवल टच कर लेना है, इतना डेप्थ में आपको पढ़ लेना है। तो ये आपको सबसे पहला काम करना है। क्या पॉइंट मैंने बताया, मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि ये जो 12th बीकॉम और एमकॉम है, इन तीनों को अलग अलग नहीं करना है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तीनों लेवल का एक साथ आप पढ़ेंगे, वरना आप करेंगे मिस्टेक। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिस्टेक आपको करनी ही नहीं है। और शॉर्ट में अपन बोलें तो आपके सिलेबस में ये सभी सब्जेक्ट है, फिनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्टिंग भी है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी है, एफएम भी है, लॉ भी है, बिजनेस स्टडी भी है, स्टैटिक्स भी है, ऑडिट भी है। अब कुछ बच्चे इनको सब्जेक्ट नहीं मानते, मतलब नहीं पढ़ने के बहाने क्रिएट करके रखते हैं। अपनी मिस्टेक को जितनी जल्दी सुधारोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। उनको लगता है ये तो टॉपिक है, भाई टॉपिक वो होता है जो 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 17-18 चैप्टर है कंप्लीट, एक चैप्टर में 2-3-4 घंटे लग रहे हैं, तो वो एक टॉपिक कैसे हुआ। कॉस्टिंग के अंदर भी पूरे चैप्टर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी, एफएम में पूरे 9 चैप्टर है, लॉ में आप मान सकते हो कि केवल 2 या 3 एक्ट है, बिजनेस स्टडी पूरा सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स के अंदर 5-6 चैप्टर है, ऑडिट, इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। तो हमने कोर्स में देखो इसी तरीके से दे रखा है। बाकी आपको हम केवल एडवाइस दे रहे हैं, किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपका तरीका ज़्यादा बेटर है, हम तो वैसे ही पढ़ेंगे, पहले 12th फिर बीकॉम फिर एमकॉम, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, मैं केवल बता रहा हूँ। कोर्स में डेमो क्लासेज है वो आप देख सकते हो। फिर अकाउंटेंसी में हमने क्या किया, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग है। अब एक चीज़ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो वैसे तो इन्होंने ये चैप्टर बता रखे हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती है उनमें फिक्स नहीं है कि यही चैप्टर है। अब जैसे डबल एंट्री सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो हमने तरीके से चैप्टर को अरेंज किया है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने 17 चैप्टर ऐड किए हैं। आप कोर्स को बिना परचेज किए
देख सकते हैं क्या क्या हमने ऐड किया है। कुछ स्टूडेंट जो कहीं और से पढ़ रहे हो या सेल्फ पढ़ रहे हो, वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ये सारे चैप्टर मेरे को पढ़ के जाने हैं। कोर्स मत लीजिए, लेकिन ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर एंड टाइप्स ऑफ एरर, प्रोविजन, रिजर्व, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनरशिप, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। कुछ चैप्टर हो सकता है आपको एक दो एक्स्ट्रा लग रहे हो, लेकिन स्टूडेंट हमने बहुत सोच समझ करके इनको ऐड किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, टच करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यदि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बायबैक ऑफ शेयर, ये 7 चैप्टर आपको पढ़ करके जाने हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर बता देता हूँ वरना मैं भी भूल जाऊंगा। चूंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके कोर्स में है, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके कोर्स में? फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम FMB कहते हैं, कोस्टिंग है, लॉ है, बिजनेस स्टडी है, ऑडिट है और स्टेटिक्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कंपनी लॉ के 5 वीडियो डाल रखे हैं, लगभग 8-9 घंटे के हैं। वो कंपनी लॉ आपको करके जानी है। कंपनी लॉ चाहे लॉ में अलग से नहीं हो तो भी आपको कंपनी लॉ करके जानी है। दो कंपनी लॉ से आप ये मान करके चलो कम से कम 8 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कहाँ कहाँ पर आएंगे? एक तो बिजनेस स्टडी में भी पूछेगा जो फोरम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और एक अकाउंटिंग में भी पूछेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो जो थ्योरी पोर्शन है और कंपनी लॉ के अंदर भी जो शेयर कैपिटल वाले प्रोविजन है, वो आपको जरूर 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 से करके जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं चाहे। कॉस्टिंग कम है, केवल मटेरियल और लेबर ही आपके कोर्स में है, बाकी का आपके कोर्स में नहीं है। एक बार रुकिए, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है। ठीक है, कॉस्टिंग के अंदर केवल मटेरियल लेबर ही है। FM की यदि हम बात करें तो FM काफ़ी डिटेल में है। कैपिटल, बस्टिंग रेशियो, टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, ये सभी चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। फिर एक सेकेंड रुकिए। फिर यदि नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ऑडिट की बात हम बाद में करेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगा। बिजनेस स्टडी के अंदर आपको फोरम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही ले लिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2019 वाला पढ़ना है, चाहे सिलेबस में 1986 लिखा हुआ हो। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये करना है। HRM स्टाफिंग एक ही बात है, मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको काफ़ी डिटेल में करना है। इकोनॉमिक्स में अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? जो हमारा 300 नंबर का पेपर है, मतलब जो पेपर हमारा सेकंड है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से
30 क्वेश्चन वाली साइकोलॉजी हम नहीं करवा रहे हैं, हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं 120 क्वेश्चन की, यानी 240 नंबर की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम केवल वही कराते हैं जो हम बेस्ट करवा सकते हैं, जो हम नहीं करवा सकते बेस्ट वो नहीं कराते हैं। यदि आप जनरल पेपर के इंस्टीट्यूट से कॉमर्स वाला पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, कॉमर्स वालों से जनरल पेपर पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम ये वाले सब्जेक्ट आपको करवा रहे हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, लॉ, बिजनेस स्टडी, ऑडिट और स्टैटिक्स। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट बच गए, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, लॉ, बिजनेस स्टडी, ऑडिट और स्टैटिक्स, इसमें से बताया नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे, बच गए 120 क्वेश्चन। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बाकी बच्चे करते हैं, बहुत 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 बड़ी मिस्टेक जो आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बच्चे क्या करते हैं, खुद से ये मान लेते हैं हर सब्जेक्ट से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं करना है, हर सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जामिनर की मर्जी है, वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर बिजनेस स्टडी से दे दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बताता नहीं है एग्जामिनर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके पास राइट है सारे क्वेश्चन कॉस्टिंग में से भी दे सकता है। अभी आरएचबी का एग्जाम हुआ, सिलेबस टीआरए वाला था, बच्चे ने मान लिया कि जैसे उसमें से 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही आएंगे। फिर बच्चा बोलता है कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आरएसआर जीएफआर से क्वेश्चन नहीं पूछे। ये रूल होता है, जेवीवीएनएल में भी यही रूल है, यहाँ पर भी यही रूल है। वो एक मूवी है हंगामा, उसके अंदर एक डायलॉग है, मानना है तो मान वरना तेरी लाश को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको अभी माननी है तो मानिए, वरना एग्जाम होने के बाद तो आप मानेंगे ही। किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक से क्वेश्चन एक तो कम आते हैं, सिलेबस भी कम है और कम क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने डराया था, अब आप खुद ही ऐसे बोल रहे हो। देखो पास्ट ट्रेंड यही है, तो थोड़ा सा अपन को बहुलक की तरफ जाना होता है। दूसरी बात, ऑडिट से भी क्वेश्चन कम आते हैं। आप ये कह सकते हो सबसे कम क्वेश्चन आते हैं ऑडिट से, आते हैं सबसे कम क्वेश्चन। जो बाकी के सब्जेक्ट बच गए ना, उसमें तो आप इक्वल इंपॉर्टेंस देना, या फिर मैं इनको लिखूं तरीके से तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आप बिजनेस स्टडी को, सबसे ज़्यादा। फिर आप देना एफएम को, फिर आप देना फिनेंशियल अकाउंटिंग को, फिर देना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को, फिर आप देना कॉस्टिंग को, फिर देना स्टैटिक्स को, फिर देना ऑडिट को। साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली 30 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हालांकि आपको करना सब कुछ पड़ेगा अगर श्योर सिलेक्शन चाहिए तो। मैं आपको समझाना चाह रहा था ऑडिट के बारे में। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि जो आपका सिलेबस है उसमें क्या करता है कि ऑडिट के बारे में है ना, एक लाइन लिख करके छोड़ देता है वो। ऑडिट के बारे में एक लाइन लिख करके छोड़ देता है, राइट पावर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऐसे लिख करके छोड़ देता है। लेकिन ऑडिट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑडिट में है ना टॉपिक वाइज स्टडी नहीं हो सकती है। जैसे बिजनेस स्टडी में अलग अलग चैप्टर है, अकाउंटेंसी में अलग अलग चैप्टर है, ऑडिट में आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ ही नहीं सकते। पूरी ऑडिट केवल एक ही टॉपिक है, पूरी ऑडिट एक ही टॉपिक है, सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। तो या तो ऑडिट पूरी की पूरी पढ़नी पड़े, इसलिए हमने कोर्स में क्या है 50 घंटे की ऑडिट इंक्लूड कर रखी है। 50 वीडियो है, 50 घंटे के है, 600 से ज़्यादा एमसीक्यू है, विद वीडियो सॉल्यूशन है, हमने पूरी इंक्लूड कर दी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले बाकी के सब्जेक्ट कर लो और उसके बाद आपके पास टाइम है तो पूरी की पूरी ऑडिट पढ़ लो। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि ऑडिट से है ना 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, यही ट्रेंड रहा है। आप बोलते हो कि सर 2-3 क्वेश्चन के लिए मैं तो 50 घंटे नहीं देने वाला, 50 घंटे में मैं अकाउंटेंसी का कई बार रिवीजन करूंगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो आप ऐसा करना, ऑडिट में हमारी शुरुआत की 4 क्लासेज देख करके चले जाना, शुरुआत की 4 क्लासेज देख करके जाना, हनुमान जी का नाम लेना, और आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।
गारंटी नहीं दे सकता मैं, गारंटी तो 50 क्लास देखने के बाद भी नहीं है, लेकिन ये तरीका है। तो ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में मैं आपके लिए सभी चीज़ें शॉर्ट कर दूंगा, एक बार मैं पॉइंट बताता जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। कोर्स में हमने क्या क्या दिया है स्टूडेंट, ये मैं कोर्स के बारे में नहीं बताना चाह रहा, आपको स्ट्रेटेजी के पर्पज से ही बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरी बात। वीडियो क्लासेज है, पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स कुछ के हैं कुछ के नहीं है, वैसे ऑडिट के भी है, बिजनेस स्टडी के भी है, अधिकतर के है। फिर एमसीक्यूज है, फिर एमसीक्यू के वीडियो सॉल्यूशन है। मतलब कोर्स के अंदर क्या क्या है, पहले तो आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरा पढ़ा दिया गया, उसकी पीडीएफ है। हैंड रिटन वाली जो शॉर्ट पीडीएफ होती है वो भी है। फिर एमसीक्यू मिलेंगे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के। ईच एंड एवरी टॉपिक का मतलब है आपको 4000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, 4000 से ज़्यादा। और उन सारे के सारे एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन है, एक एक एमसीक्यू को हमने वीडियो सॉल्यूशन में करवा रखा है। पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। दिक्कत ये है कि बच्चा टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता, फिर शॉर्टकट लगाता है। शॉर्टकट कैसे लगाता है, जो उसको आता है उन चैप्टर की क्लासेज नहीं देखी, जो नहीं आता है उनकी देख ली, कुछ के नोट्स की रीडिंग लगा ली। या बच्चा ये बोलता है सर पीडीएफ की रीडिंग लगाऊं या हैंड रिटन की लगाऊं, सर डायरेक्ट एमसीक्यू करके चला जाऊं क्या। आपको यदि 100% सिलेक्शन चाहिए, कि मैं जो गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करोगे 100% सिलेक्शन होगा, तो आपको सारी क्लासेज देखनी पड़ेगी, डिटेल वाली पीडीएफ की भी रीडिंग लगानी है, हैंड रिटन वालों की भी लगानी है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट पता चले वो हैंड रिटन वालों में लिख लो, एमसीक्यू खुद करके देखोगे। मान लीजिए किसी चैप्टर में 100 एमसीक्यू है और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपसे 100 के 100 एमसीक्यू करेक्ट हो रहे हैं, तो भी वीडियो सॉल्यूशन देखना है एमसीक्यू का, तो भी देखना है। क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, जो आपको करेक्ट लगा आपने टिक लगाया, हो गया। हम जब वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चलेगी। यदि आप इन 4000 एमसीक्यू की वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, आपकी नॉलेज 3 गुना हो जाएगी। तो कंप्लीट आपको देखना है, कुछ भी मत छोड़ना। और गलती से भी जिस बच्चे ने कोर्स ले रखा है उसने अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि केवल हैंड रिटन की रीडिंग लगा लूँ क्या, ये छोड़ दूँ क्या, कोस्टिंग में ये एक्स्ट्रा करा रखा है ये थोड़ी आएगा, तो उसको पड़ेगी हमसे खतरनाक वाली डांट। आप ये कह सकते हो कि सर ये भी कराओ, ये नहीं करवा रखा, ये एक पॉइंट मिस है, ये भी करा दो, वो आप कह सकते हो। एक पॉइंट इको, बाकी के सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं, केवल इकोनॉमिक्स के चैप्टर बाकी है, वो धीरे धीरे आएंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले तक आएंगे। तो कोर्स सोच समझ करके लें। कुछ बच्चे कोर्स लेने के 1 घंटे बाद ही इकोनॉमिक्स नहीं है, मैंने तो इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स लिया था, मेरे तो पैसे खराब गए, तो इस प्रकार की हरकतें करनी है कोर्स ना लें। आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो पहले घंटे में ही पूरा पढ़ लेते हो क्या, इकोनॉमिक्स लास्ट तक आएगी, एग्जाम से 1 महीने पहले तक आ सकती है। कोशिश है एग्जाम से 2 महीने पहले कंप्लीट कराने की, बाकी सब कुछ कंप्लीट है तब तक आप वो पढ़ें, केवल इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स ना लें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो आपको केवल 2 ही बार देखने हैं। देख कितनी बार भी सकते हैं, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको सिलेक्शन लेना है केवल 2 बार देखें, मैक्सिमम 2 बार। एक बार से काम चल रहा है, एक बार देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, तरीके से देखें। उसके बाद केवल नोट्स से रिवाइज करोगे, केवल नोट्स से। एमसीक्यूज कर सकते हो बार बार जितनी बार करना है, 1 या 2 बार या 3 बार 4 बार। पूरी पीडीएफ से रीडिंग लगाएं, जो एक्स्ट्रा मिले वो हैंड रिटन में लिखें। एमसीक्यू करते वक्त भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी, वो भी हैंड रिटन वालों में लिख लें। फिर नोट्स से और एमसीक्यू से बार बार रिवाइज करें। वीडियो 2 बार से ज़्यादा नहीं देखने हैं अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है। अगली बात, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो जरूर 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 से निकलवाएं। आपको तन मन धन तीनों से लगना पड़ेगा। यदि आप तन से नहीं लगते हैं, मतलब मेहनत नहीं कर सकते, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। मन से नहीं लग सकते कि बैठे बैठे आपने क्लासेस देख ली, कौन उठेगा, कौन नोट्स बनाएगा, कौन अंडरलाइन करेगा, नहीं होगा सिलेक्शन। और धन नहीं है आपके पास में कोर्स लेने का,
नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाने का, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सारे के सारे नोट्स के प्रिंट आउट आपको निकलवाने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे 1000, 1200, 1500 रुपये तक लग सकते हैं। ऑडिट की हमारी हार्ड कॉपी बुक है, केवल 350 रुपये में आपके घर पर पहुंच जाएगी। कॉमर्स मेरी जान से ऑर्डर होगा। कोर्स कॉमर्स प्रेप पर है, बुक कॉमर्स मेरी जान ऐप पर है। यदि आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे ऑडिट के 600-700 रुपये लगेंगे। MCQ की PDF भी नहीं निकलेगी, बुक के अंदर सब कुछ मिलेगा और पढ़ना भी ईजी रहता है। तो प्रिंट आउट जरूर से निकलवाएं, खुद मत बनाएं, बनाने हैं तो शॉर्ट में बनाएं। कुछ सब्जेक्ट में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल भी आपको करने पड़ेंगे। इवन वो जो बड़े वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वो करवा रखे हैं हमने स्टेटिक्स में और अकाउंटेंसी में और FM में, करने पड़ेंगे। जब तक आप सब्जेक्टिव वाला नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। जो कोर्स में करा दिया वो करना ही है, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, ये भी करूँ क्या। कोर्स MCQ पेपर के लिए बनाया है, सब्जेक्टिव वालों के लिए है ही नहीं। आप पूछ करके देख सकते हो, BCom MCom 11 12 के लिए है ही नहीं, तो आपके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, सिलेक्शन नहीं होने का महत्वपूर्ण कारण है कि हिंदी इंग्लिश का रोना रोते हैं बच्चे। भाई जो कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट है ना, उन्हें इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी करनी ही पड़ेगी। यदि आप शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो न तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा, नहीं आपको अच्छा कोर्स मिलेगा। कॉमर्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रटने वाले नहीं आते। जो जनरल पेपर है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो शुद्ध हिंदी में पढ़ो। कॉमर्स पोर्शन, यदि अकाउंटेंसी, FM, स्टेटिक्स जैसे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी में पढ़ने हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। मेरा ये कहने के बाद कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, गलत कमेंट्स भी करते हैं। कुछ कॉम्पिटिटर इसका शॉर्ट काट के भी ये बोलते हैं कि टीचर ने ये कह दिया हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, JVVNL में 3rd रैंक थी, JRF है। सिलेक्शन होगा लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। लिवरेज को लिवरेज बोलना पड़ेगा, रेशियो को रेशियो बोलना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलना पड़ेगा। यदि आपको उत्तोलन पढ़ना है, पूंजी संरचना पढ़नी है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कोर्स की यदि बात करें तो कोर्स हमारा वैसे तो बाइलिंगुअल है। अभी जैसे देखो मैं आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ तो हिंदी में समझा रहा हूँ या इंग्लिश में समझा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाया गया है कोर्स के अंदर। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बाइलिंगुअल है, ऑडिट के, बिजनेस स्टडी के, अकाउंटेंसी के, अधिकतर नोट्स स्टेटिक्स के भी, कुछ के केवल इंग्लिश में है जैसे FM के। तो लेकिन इस तरीके से है जैसे मैंने लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिटेड कंटेंट। स्टूडेंट देखिए कि हमारा जो कोर्स है ना वो रिकॉर्डेड है। पहले ये वाला पॉइंट समझ लो, 19th वाला, फिर 18th वाले पॉइंट पर आते हैं। अब दो चीजें होती है, एक होता है कोर्स का न्यू होना, एक होता है कोर्स का अपडेटेड होना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपका तो कोर्स रिकॉर्डेड है तो पुराना है, मेरे को तो नया कोर्स चाहिए। तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपको न्यू कोर्स चाहिए या अपडेटेड कोर्स चाहिए। न्यू कोर्स का मतलब कंटेंट वही है जो मैं 5 साल पहले पढ़ाता था, वही अब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर महीने नया वीडियो बना देता हूँ। तो कोर्स नया तो है लेकिन अपडेटेड नहीं है। और अपडेटेड का मतलब क्या होता है कि हमने कोर्स को रिकॉर्ड किया फुल डेप्थ में, बेसिक से बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद कुछ चेंजेज आ गए, तो जिनमें चेंजेज आया उन वीडियो को डिलीट कर दिया, उनकी जगह पर नए वीडियो डाले गए। जो PDFs है उनमें चेंज कर दिया गया। अगर 50 घंटे का कोर्स है और चेंजेज आए केवल 4 मिनट के, तो 4 मिनट का एक नया वीडियो आ जाएगा। जैसे कंपनी लॉ में 4 वीडियो तो 2-2 घंटे के हैं और एक वीडियो है 8 मिनट का। उस 8 मिनट में हमने चेंजेस करवा रखे हैं कि PDF में इस पेज पर, इस लाइन पर 30 दिन की जगह 45 दिन कर लो, इसकी जगह पर ये कर लो, इसकी जगह पर ये कर लो। अगर चेंज एक हफ्ते पहले भी आया है ना, वो भी आपको मिलेगा। ये जो हमने इतना अच्छा कोर्स बनाया है, ये कोई 3-4-5 महीने में नहीं बनाया हुआ है। जो आप कोर्स ज्वाइन करते हो लाइव वगैरह, वो 3 महीने में आपको फ्री कर देते हैं। ये कोर्स हमने 2 साल से भी ज़्यादा लगा करके बनाया है। पहले कोर्स बनाया, उसको इम्प्रूव किया और इम्प्रूव किया और इम्प्रूव किया, ऐसे जा करके वो कोर्स बना है। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे,
ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओगे। ये मेरा पॉइंट था लिमिटेड कंटेंट वाला। हमने कोई भी चैप्टर करवाया, जैसे मान लो अकाउंटेंसी में बीआरएस है, तो एक बात की हम गारंटी देते हैं, लिख करके गारंटी देते हैं रिटर्न में। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट, चाहे अकाउंटेंट, चाहे एओ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, बड़े से बड़ा एग्जाम दे लो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे को तो बस फर्स्ट ग्रेड वाला लेवल पढ़ना है, उससे नीचे वाला लेवल नहीं पढ़ना या उससे ऊपर वाला लेवल नहीं पढ़ना। तो स्टूडेंट, आपको नहीं पता है एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। हमने जो चैप्टर करवाया है ना, उस चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ में करा दिया, चाहे आप उसको पढ़ करके किसी भी लेवल का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग कराया ही नहीं है। चैप्टर आपको या टॉपिक आपको वही मिलेंगे जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, लेकिन उनका लेवल 0 से 100 मिलेगा। तो तो आपको ये नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12th की बुक भी पढ़ रहे हैं, बीकॉम की भी पढ़ रहे हैं, एमकॉम की भी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, एक बुक के अंदर हमने 20-20 बुक का निचोड़ निकाल रखा है। आपको यदि कोर्स पर यकीन नहीं हो, आप नए जुड़े हो हमारे साथ, तो आप बस एक काम करना, 350 रुपए की रिस्क ले लेना केवल। ऑडिट की बुक आपके घर पर पहुंचेगी, उस बुक को देख लेना, और आपको लगे कि बुक में जरा सी भी कमी है या फिर वो इंडिया की बेस्ट बुक नहीं है, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और बिल्कुल भी मत लेना। इतना डेप्थ में आपको 20 बुक में भी नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट की आप 20 बुक पढ़ोगे 1.5 साल में, उससे ज़्यादा हमने कोर्स में करवा रखा है। लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो है कोर्स के अंदर, 400 से ज़्यादा। इसीलिए मैंने श्योर सिलेक्शन कहा है, इतनी मेहनत केवल 1% बच्चे कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि 12th की बुक ले गए, ये बुक ले गए। आप करना चाहो तो एक काम कर सकते हो, हमारे कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया 4,000 के लगभग एमसीक्यू पहले से ही है, और 3,000 और ऐड करने की सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनमें टाइम लगे। आपके एग्जाम तक 1,500 ही आ पाए, 2,000 ही आ पाए। 4,000 पहले से है, 3,000 और ऐड करने का प्लान है। पूरा का पूरा करने के बाद आपको लगता है और भी टाइम है, तो दूसरे टीचर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। दो टीचर के कोर्स नहीं ले, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़े, करना चाहें तो और दूसरे टीचर की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। वो भी तब जब आप हमारा कोर्स बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ढंग से कर चुके हो, रट चुका हो तब। और वो भी किसी अच्छे टीचर की करना, जो भी आपको लगता है हमारे इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट है, एक दो इंस्टीट्यूट ही मैं मानता हूँ, बाकी केवल बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नाम लेना सही नहीं रहता। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, थोड़ा सा। पहली बात तो देखो, मुझे ये लगता है कि आपको एक दो सब्जेक्ट ही एक साथ उठाने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 1 घंटा अकाउंटेंसी, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। एक साथ एक सब्जेक्ट पढ़ो या दो सब्जेक्ट पढ़ो, जब वो कंप्लीट हो जाए तो और एक दो सब्जेक्ट ले लो, वो कंप्लीट हो जाए तो और एक दो सब्जेक्ट ले लो। ऐसा मेरा मानना है। सारे पॉइंट मेरी एडवाइस है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तो मैं प्लान बता रहा हूँ, ऐसे आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टेटिक्स उठानी चाहिए। मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, और जीरो लेवल से बता रहा हूँ। श्योर सिलेक्शन है तो जीरो लेवल से ही बता रहा हूँ। 7 दिन मैक्सिमम है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो 2 दिन में भी कर सकता है, 7 दिन मैक्सिमम है। ये मान करके कि 7 दिन केवल स्टेटिक्स पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो तो टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट भी चलेगा। और डेली मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप कम से कम 6 घंटे पढ़ोगे। इवन ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आराम से 12 घंटे सो और 8 घंटे पढ़ो, बाकी सो को खाओ पियो, पढ़ना, यही तो काम है। स्टेटिक्स को आप 7 दिन में इजीली कर सकते हो। ऑडिट यदि आप कंप्लीट करोगे तो 12 दिन। मैंने आपको पीछे ऑडिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताया। सबसे लास्ट में पढ़ना आप ऑडिट, लेकिन आपने डिसाइड किया कि हमको तो ऐसे ही पढ़ना है, या छोड़ो, एक बार ऑडिट को लास्ट में ही लेते हैं। सबसे पहले आप स्टेटिक्स उठा लेना और 7 दिन में कंप्लीट करके छोड़ देना। अरे यार, ठीक है।
मुझे लगा मिट गया। सबसे पहले आप स्टैटिक्स उठाना, 7 दिन में कंप्लीट करके छोड़ देना। फिर आप बिजनेस स्टडी उठाना, 17 दिन में मैक्सिमम आपको लगेंगे, उसी के अंदर लो भी इंक्लूडेड है। आप बोलेंगे बिजनेस स्टडी में 17 दिन कौन देता है? स्टूडेंट 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। बिजनेस स्टडी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमारे कोर्स में आपको बाकी इंस्टीट्यूट से 10 गुना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 9 दिन आपको एफएम में देने पड़ेंगे। जिन ये जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जिनका लेवल अच्छा है उनको कम लगेगा। कोस्टिंग के अंदर 4 दिन, फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 30 दिन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर 20 दिन, साइकोलॉजी के अंदर 12 दिन, और ऑडिट की यदि अपन बात करें, यदि आपको कंप्लीट करना है, मैंने 2 तरीके बताए थे, कंप्लीट करना है तो 12 दिन, और कंप्लीट नहीं करना तो 1 दिन। मतलब 4 ही क्लासेस देखनी है। और जब आप 4 क्लासेस देख रहे हैं तो शुरुआत के 200 एमसीक्यू जरूर करें। 600 के लगभग एमसीक्यू है, 617 एग्जैक्ट बोले तो 200 एमसीक्यू आप जरूर करें। साइकोलॉजी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट हमने कोर्स में दे रखे हैं। इको रह गया, इको के अंदर 15 दिन। इन सभी को जोड़ते हैं तो 126 डेज आता है। ये जीरो लेवल से है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। ये पहली बार में है। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो फिर आपको लगेगा लगभग 40 दिन, क्योंकि केवल नोट से ही रिवीजन करना है आपको। वीडियोस फिर से नहीं देखने चाहिए, या एक बार आप देख लिए, एक बार सेकंड रिवीजन के टाइम देख सकते हो। कहीं पर अटक गए तो जरूर से देख लेना है। तीसरी बार आप रिवीजन करेंगे केवल 15 दिन, चौथी बार करेंगे केवल 8 दिन, पांचवी बार करेंगे मुश्किल से 5 दिन। अगली बार आप रिवीजन करेंगे केवल 3 दिन, फिर आप रिवीजन करेंगे केवल 1 दिन, और बार बार रिवीजन करेंगे तो ये हालत आपकी हो जाएगी, केवल 4 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ आपको 50 बार रिवीजन करके जाना है। आप बोलोगे 50 बार कोई रिवीजन होता है क्या? स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपके एग्जाम में 6 महीने आपको मिलते हैं तो आप 50 बार भी रिवीजन करके जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर इनको जोड़ते हैं तो भी नहीं हो पाता है। आप करना स्टार्ट करेंगे आपको हो जाएंगे। ये मैंने ज़्यादा दिन लिए हैं, आपको पहली बार में 126 दिन से भी कम लगेंगे। रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी जल्दी होगा, इस तरीके से हमने करवा रखा है। वीडियो 2 बार, नोट से बार बार आपको रिवाइज करना है। ऑडिट के लिए स्पेशल पॉइंट बताया, उसको आप ध्यान रखें। बिजनेस स्टडी और इको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और साइक्लो और चलिए और भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप हमारे वाले से कर लेंगे। साइकोलॉजी कहाँ से करना है ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। एक लेट्स लर्न नाम से चैनल है, एक मैम पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम या हिमानी मैम जो भी नाम है, उनसे आप कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी में नहीं कराएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा करके देख लीजिए। साइकोलॉजी में 30 में से लगभग 22 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रखे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो अच्छा टीचर आपको शुद्ध हिंदी में नहीं मिलेगा। हालांकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कराते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं मिलेगा, रटने वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इनकी फ्री वाले वीडियोस देख लीजिए, काम चल जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट कहाँ से करें? ये केवल मेरी एडवाइस है, मैं किसी को प्रमोट या किसी को डिमोट नहीं कर रहा, केवल मेरी एडवाइस है। सभी चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। कॉमर्स के लिए मैंने बताया कि ऐसे टीचर से पढ़िए जो केवल कॉमर्स की प्रिपरेशन कराता हो। कॉमर्स कंपटीशन में जिन्होंने सिलेक्शंस दिए हो, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? ऐसे टीचर जो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, रीट पटवारी सब कुछ पढ़ा रहे हैं,
वो एजुकेशन से व्यापार को ख़त्म करने वाले लोग, उनसे दूर रहिए, कॉमर्स स्पेसिफिक के पास जाइए। कॉमर्स वालों से जनरल पेपर पढ़ेंगे, जनरल वालों से कॉमर्स पढ़ेंगे, बर्बाद हो जाओगे। साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, लेट्स लर्न नाम से चैनल है, कॉन्सेप्चुअल आपको मिलेगा। जिनको रटना है वो हमसे भी दूर रहें और ये लेट्स लर्न से भी दूर रहें। अगली बात, राजस्थान की जियोग्राफी आप कहाँ से कर सकते हैं? उत्कर्ष से कर सकते हैं। इवन यदि आप उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर फ्री वाली देखेंगे क्लासेज, टीचर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मधुसूदन सर हो, उनके शायद 12 से 15 घंटे की फ्री वाली क्लासेज है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में कोई बुक ला सकते हैं, मानचित्रावली वगैरह बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ये आप सुभाष चारण सर से कर सकते हैं। पॉलिटी मेरे अकॉर्डिंग उत्कर्ष से ही आप कर सकते हैं। टीचर का नाम शायद वैभव गहलोत है, सरनेम तो गहलोती है, उत्कर्ष पर है। मैं मानता हूँ उनसे बेटर टीचर पॉलिटी का दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, उनसे आप कर सकते हैं। पढ़ते वक्त ये ध्यान नहीं रखें कि उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाया है, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए। इन सब्जेक्ट में आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वो आप आंख बंद करके आप पढ़ सकते हो। हिंदी, हिंदी शायद सुभाष चारण सर भी कराते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं कोई टीचर तो सेलेक्ट नहीं कर रहा, आप जहाँ से करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं। इसमें मेन मेन टॉपिक कर लें, जैसे एक्टिव पैसिव वगैरह कर लो, कुछ मेन मेन टॉपिक्स आप लोग कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग के बारे में देखो, मैं बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग को आपको ऐसे करना है जैसे कॉमर्स पोर्शन, कॉमर्स पोर्शन जितना स्ट्रॉन्ग करना है मैथ रीजनिंग को, तो कैसे करना है? वैसे तो हम कोर्स में इंक्लूड कर देंगे मैथ रीजनिंग, हमने की नहीं होगी तो मैं डाल दूंगा आज ही। तो हमने जो कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट करा रखी है मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के टीचर से ही करा रखी है जो स्पेशलाइज्ड टीचर है। लेकिन कुछ एग्जाम में आजकल देखने को आ रहा है कि मैथ रीजनिंग एसएससी बैंक लेवल की पूछ रहा है, जैसे एफसीआई के एग्जाम में पूछ लिया, ईएमआरएस में पूछ लिया। तो यदि वो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लेवल की पूछता है तो हमारे वाले कोर्स से 100% आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर को आपको परेशान करना है तो हो सकता है वो एसएससी बैंक लेवल का पूछें, तो ऐसे करना, पहले तो हमारे वाले कोर्स से कर लेना, फिर बाजार से बुक ला सकते हैं, एक मथुरिया नाम से बुक आती है, उससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते जाओ, पहले हमारे वाले से कर लो, फिर उससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते जाओ। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक मेरी एडवाइस है, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। ये जो उत्कर्ष वगैरह है, इनसे यदि आप कॉमर्स पोर्शन नहीं करें तो बहुत 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 ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। यदि आपको हमसे कॉमर्स पोर्शन नहीं लेना है तो उन टीचर से लीजिए जो केवल और केवल कॉमर्स में डील करते हैं और जिन्होंने सिलेक्शंस दे रखे हो कॉमर्स कंपटीशन में। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो सारी चीज़ें ले ली हैं, फिर भी कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको बताऊं अगर, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे नोट्स हैं वो कुछ सब्जेक्ट के बाइलिंगुअल है और एफएम के इंग्लिश में है। वीडियोज केवल 2 बार ही आप देखना, बाकी नोट्स से आप बार बार रिवाइज करना। और सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराएगा, इसमें से ज़्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करना। जनरल पेपर में 40-50% आपके करेक्ट होने ही चाहिए। जनरल पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन करते जाना आपको करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी को सीरियसली लेना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कॉमर्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके से आपको पढ़ना, रटने वालों से काम नहीं चलेगा। और डेप्थ में पढ़ना, वीडियोज को आप किसी भी डिवाइस पर चला सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट, आईफोन, आईपैड, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, किसी पर भी चला सकते हो। आपके एग्जाम तक कोर्स वैलिड रहेगा। कोर्स कॉमर्स पोर्शन, कॉमर्स प्रेप ऐप पर, और बुक वो है हमारी कॉमर्स मेरी जान ऐप पर। आप चाहें तो वीडियो बंद कर सकते हैं
और चाहे तो एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारे पॉइंट। टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आज से ही कीजिए, डिटेल में पढ़िए। सिलेबस उन्होंने अलग अलग नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए। 12th बीकॉम एमकॉम का है, लेकिन अलग अलग नहीं पढ़ के एक साथ पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट आपके कोर्स में है। कंपनी लॉ कोर्स में नहीं है, फिर भी आप पढ़ना, क्योंकि बिजनेस स्टडी में भी क्वेश्चन आएंगे और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पूछेगा। 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। हमारे कोर्स में 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 240 नंबर की प्रिपरेशन है। मैथ रीजनिंग अलग से है, साइकोलॉजी नहीं है। स्टैटिक से कम क्वेश्चन आते हैं, ऑडिट से कम आते हैं, लेकिन एग्जामिनर की मर्जी है। सारे क्वेश्चन ऑडिट से भी पूछ ले तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ऑडिट में या तो पूरी क्लासेज देखें 50 घंटे की, या शुरुआत की 4 क्लासेज देख लें। ये नहीं कहें कि हमें ये टॉपिक निकाल करके दो, टॉपिक नहीं निकलेंगे ऑडिट में से, पूरा कनेक्टेड रहता है। 4 क्लासेज और शुरुआत के 200 एमसीक्यू आप कर सकते हैं, बाकी का पूरा पढ़िए। वीडियो क्लासेज मिलेगी, पूरा पीडीएफ भी पढ़ना है, हैंड रिटन वाले भी पढ़ने हैं, एमसीक्यू करने भी है, एमसीक्यू की वीडियो सोल्यूशन भी करने हैं। कोई ये नहीं पूछेगा ये छोड़ दूं क्या, वो छोड़ दूं क्या। इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट नहीं है, बाकी के सभी कंप्लीट है। कोर्स लेकर ये शिकायत ना करें, मैंने तो इको के लिए कोर्स लिया था, पहले डालो अभी डालो। एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तक आएगी वीडियो। 2 बार, फिर नोट्स और एमसीक्यू से बार बार रिवाइज करें। प्रिंट आउट निकालें, नोट्स बनाने की गलती ना करें। प्रिंट आउट में ही एक्स्ट्रा पेज लगवा लें, उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिख लें। हालांकि हमारे नोट्स ऐसे हैं, टू द पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया वैसे ही नोट्स है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने हैं। साइकोलॉजी, मैथ रीजनिंग और कॉमर्स के सब्जेक्ट में शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आ रहा है, वैसे ही पढ़ाया है। ऑडिट, बिजनेस स्टडी, लॉ, स्टेटिक्स और अकाउंटेंसी के अधिकतर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोस्टिंग के भी शायद दोनों में है, एफएम की इंग्लिश में है। लेक्चर रिकॉर्डेड है। कोर्स में वीडियो लेटेस्ट नहीं है, लेकिन अपडेटेड है। 1 महीने पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी कोई चेंजेज आया हो वो आपको मिलेगा। हमने ये कोर्स 1.5, 2, 3 साल में इसको धीरे 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 इम्प्रूव करके यहाँ पर पहुँचाया है। ऐसा नहीं करें पहले 12th की बुक, बीकॉम की बुक, एमकॉम की बुक, जो कोर्स में दे दिया ना वो पढ़ लो, उसको बार बार कर लो। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दुनिया की। आप 30 बुक भी पढ़ोगे, 20 बुक भी पढ़ोगे, उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। केवल ऑडिट बुक आप मंगवा करके देख सकते हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए और इस तरीके से प्लान बनाइए। ये 126 दिन पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है 1 महीना ही लगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जो 1-1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिवीजन में बहुत कम आपको टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट बस इतनी ही बातें थी मेरे पास। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपकी कोई क्वेरी है यहाँ पूछ सकते हैं, ऐप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। स्पेशली आपको गाइडेंस चाहिए फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए, तो ये वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखे बिना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ये वीडियो देखने के बाद ऐप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मेरे को कॉल पर बात करनी है जेपी गर्ग सर से। हम आपको 24 घंटे या 48 घंटे में कॉल कर लेंगे, लेकिन केवल गाइडेंस के लिए। ये नहीं होना चाहिए एग्जाम कब होगा, कट ऑफ बता दो, एस्टिमेशन बता दो, वरना एक बार ही आपका कॉल मिलेगा, फिर भविष्य में कभी भी आपका कॉल मिलेगा ही नहीं हम तक। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट पॉइंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट की इंटरव्यू वीडियोज है जो सेलेक्टेड है, जिनकी रैंक आई है अलग अलग एग्जाम में, वो वीडियोज भी यदि आप देखें। वैसे भी बहुत सारा टाइम आप खराब करते हो यूट्यूब पर, टेलीग्राम 100 बार चेक करते हो, व्हाट्सअप 150 बार चेक करते हो। डेली एक एक वीडियो देखिए, हर वीडियो में एक न एक स्पेशल पॉइंट आपको पता चलेगा, मोटिवेशन आएगा, तो जरूर से देखिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।